हेलो चिल्ड्रन, ये आप लोगों ने सॉल्व किए। ट्रांसपोर्ट का पूरा देखा नहीं देखा? मैं हर बार बोलती हूँ, सारे जितने भी मैंने ट्रांसपोर्ट के आपको शीट्स करवाई हैं वो करिए और उसके बाद ये क्वेश्चंस करिए, सारे बनेंगे आपसे। सब उसके अंदर ही आंसर छुपे हुए हैं। सॉल्व करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, किसका? मिनरल्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स कैसे होता है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ह्यूमिडिटी पे, टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिक इनहिबिटर। इसका आंसर इज बी। आंसर इज बी। किस पे डिपेंड कर रहा है ये? पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑन टेम्परेचर। देन नेक्स्ट, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ। अब गटेशन कहाँ से होता है? हाइड्राथ्रोट से। और हाइड्राथ्रोट जो है वो मैंने आपको बताया था, रूट प्रेशर रात भर अगर ह्यूमिड रहे और इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन ना हो ज़्यादा तो रूट प्रेशर की वजह से बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब होता है। उस प्रेशर की वजह से जो फिनोमेना होता है दैट इज गटेशन। सो द आंसर इज रूट प्रेशर। नेक्स्ट, which of the following criteria does not pertain to facilitated transport? Facilitated, देखो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन तो होता है, जितने ज़्यादा प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन्स एंगेज होंगे सैचुरेशन उससे फर्क नॉट। अब फिर ये बी इज द आंसर। अपन ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है? डिफ्यूजन है, इसलिए इट इज आंसर इज बी। मेम्ब्रेन प्रोटीन रखते हैं हाई सिलेक्टिविटी। आंसर इज बी। So the answer is, in this case it is B. Next, fourth wala. Which of the following statement is not true? Not true for stomatal apparatus. Guard cells invariably possess होता है. Guard cells are always surrounded by subsidiary cells. Stomatal apparatus. Stomata are involved in gaseous exchange. Inner wall of guard cell is thick. Now, inner wall thick है, involved in gas. Guard cells are always surrounded by, ये वाला not true for stomatal apparatus. Okay. The answer is B. Then in a ring girdled plant, the shoot dies first, the root die first. मैंने आपको बताया था कि रिंग गर्डल में वो निकाल लेते हैं फ्लोएम, तो खाना ही नहीं जाता। रिंग में कहाँ तक निकालते हैं? फ्लोएम तक। रूट डाइज। 6. Which one gives the most valid and recent explanation for stomatal movement? हाँ, ट्रांसपिरेशन नहीं, ये नहीं है। स्टोमेटल के लिए आपको मालूम है पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स थ्योरी पोटेशियम की। इट इज बी। नेक्स्ट, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू। रूट प्रेशर पैसिव नहीं, इंक्रीजिंग रूट में। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ध्यान रखना, रूट एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से, मतलब रूट के जो सेल्स हैं वो एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से सी इज द आंसर। एंड a plasmolysed cell can be deplasmolysed by placing it in, बताइए, सबको मालूम है डीप्लाज्मोलाइज करना है प्लाज्मोलाइज सेल को वापस प्योर वाटर में सी और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। Which of the following facilitates opening of stomatal aperture? longitudinal orientation नहीं, रेडियल होता है। contraction of outer wall नहीं, decrease in turgidity नहीं। D is the answer, radial orientation of। देखिए ऐसा वाला मैंने आपको बताया था ना, ये
इसमें ऐसे ओरिएंटेशन होता है माइक्रो फाइब्रिल्स का, सेल्यूलोज की रेडियल, उसकी वजह से। देन इन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ज़ीरो, पता होना चाहिए, पता भी है, प्योर वाटर इज ज़ीरो।